गुड मॉर्निंग भाइयों। कल हमने आपको गैस के बारे में बताया था कि गैस क्या है, गैस किसे कहते हैं। आप गैस के बारे में कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम आपको बताएंगे कि गैसीय नियम क्या है और गैस में कौन कौन से नियम होते हैं। तो देखिए, गैसीय नियम भाई समझ लीजिए कि गैस के ताप, दाब और आयतन से संबंधित नियमों को गैसीय नियम कहते हैं। तो गैसीय नियम में पहला नियम है बायल का नियम। एक साइंटिस्ट था बायल, उसका नाम था रॉबर्ट बायल। उस साइंटिस्ट ने गैस के संदर्भ में एक नियम दिया है जिसे बायल का नियम कहते हैं। यह नियम क्या है? सबसे पहले तो इस नियम का आप विशेषता जानिए कि यह नियम गैस के ऊपर तभी तक लागू होता है जब तक गैस की टेम्परेचर क्या है, जब तक गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट बना है तब तक यह नियम किसी भी गैस पर लगाया जाता है। तो मतलब कि यह स्थिर ताप पर लगाया जाता है। एक प्रकार से बायल का नियम जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। जो थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग पढ़ते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, वो प्रोसेस यूज होता है बायल के नियम को पढ़ने में। ठीक, माने कि बायल का नियम तभी तक सत्य है किसी भी गैस के लिए, जो इस नियम का मतलब है या जो नियम कहता है ये तभी तक लागू होता है जब तक गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है। यदि गैस का टेम्परेचर अधिक या कम हो जाए या बदल रहा हो तो यह नियम सत्य नहीं है। यह नियम क्या कहता है सुनिए एक बार। इस स्टेटमेंट है, मैंने नियम है कि स्थिर ताप और मात्रा पर किसी गैस का दाब बढ़ाने पर उसका आयतन घटता है। हम बहुत जनरल शब्दों में आपको बता रहे हैं, बहुत ही सिंपल शब्दों में बता रहे हैं, मतलब फिजिकल मीनिंग में बता रहे हैं कि अगर कोई गैस हो, आपने किसी बर्तन में कोई गैस ले लिया हो और उसकी मात्रा भी स्थिर रखी गई हो, मतलब मात्रा भी नहीं बदल रही हो, तो यदि आप गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, माने कि कम होगा, घटेगा। यही है बायल के नियम को। किताबें ऐसे बोलती है, जो किताबें हैं जो आप बुक पढ़ते हैं, बुक में ऐसा लिखा है कि स्थिर ताप किसी गैस का स्थिर ताप और निश्चित मात्रा पर किसी गैस का जो दाब है उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि मान लीजिए कि आप जैसे कोई एक बर्तन है, इसमें मान लीजिए कोई गैस भरी हुई है। यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन जो मैकेनिकल वर्क कर सकता है गैस पर। यहाँ पे गैस भरी हुई है और अभी तो आप समझिए कि गैस पूरा मतलब कि जिस बर्तन में भरी जाती है उस बर्तन के पूरे आयतन को घेर लेती है। ये मैंने आपको कल बताया कि गैस का तो स्वयं कोई आयतन नहीं होता। हाँ, जिस बर्तन में उसको रखा जाता है गैस उस बर्तन के संपूर्ण आयतन को घेर लेती है, अर्थात उस बर्तन का पूरा वॉल्यूम गैस के वॉल्यूम के बराबर हो जाता है। तो यहाँ तक गैस भरी है, गैस के अणु हैं, मॉलिक्यूल हैं। अगर मान लीजिए ये वी है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक वी है और ये पिस्टन है, पिस्टन लगा हुआ है। ये मूविंग पिस्टन है, माने इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है। यदि पिस्टन को दबाया गया, मतलब पिस्टन यदि नीचे आ रहा है, यदि पिस्टन को दबाया जा रहा है तो गैस कंप्रेस करेगी, गैस का आयतन घटेगा, तो ऐसा हो जाएगा। देखिए यही बर्तन रहेगा, गैस भरी है, देखिए, और जब पिस्टन को दबाया गया तो जो गैस है, गैस का वॉल्यूम पहले इतना था, अब गैस का वॉल्यूम हो गया V- मान लीजिए dV हो गया, माने इतना घट गया।
माने कि गैस का वॉल्यूम एक प्रकार समझिए कि इतना घट गया, पहले गैस यहाँ तक थी, इतना घट गया। तो आप देख रहे हो भाइयों, ये मान लीजिए पिस्टन है, यहाँ प्रेशर पी डैश हो गया, यहाँ प्रेशर पी था, कि आप देखिए कि यहाँ पे जब, और ये दोनों पिस्टन की जो गैस भरी हुई है वो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, और जो नंबर ऑफ मोल्स है स्मॉल एन ये भी कांस्टेंट है, दोनों बदल नहीं रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि स्थिर ताप पर और मात्रा पर, यदि स्थिर रहे ताप और मात्रा, मतलब टेम्परेचर न बदले गैस का और गैस का मात्रा न बदले, मतलब नंबर ऑफ मोल्स न बदले, तो किसी गैस का जो दाब है या किसी गैस पे अगर आप दाब को बढ़ाओ, दाब अधिक मात्रा में लगाओ, तो उसका आयतन घट जाता है। बस मतलब कि उसका दाब बढ़ाने पे, उसका दाब, किसी भी गैस का दाब स्थिर ताप पर किसी भी गैस का दाब उसे आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि दाब और आयतन के बीच में विरोधी संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, दाब बढ़ाएंगे तो आयतन घटेगा। अब इसे मैथमेटिकल रूप में ऐसे लिखा जाता है, P प्रोपोर्शनल 1/V, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, V प्रोपोर्शनल 1/P। ये प्रेशर का प्रतीक है कैपिटल P, ये वॉल्यूम है, आयतन है। जब दाब बढ़ाया जा रहा है और आयतन के बीच क्या है संबंध, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो P बराबर क्या आता है, KB आता है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, जब प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक इसी प्रकार समझिए, जब कोई गुब्बारा वायुमंडल में उड़ता है तो वायुमंडल में जैसे जैसे आप ज़मीन से ऊपर जाते हैं तो प्रेशर घटता जाता है और गुब्बारे का वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता जाता है और गुब्बारा फट जाता है। ये बायल के नियम पे ही आधारित है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया। तो PV क्या है, कांस्टेंट है, PV इक्वल टू K। यदि गैस का वॉल्यूम स्थिर ताप पर, यदि स्थिर ताप पर ही गैस का T1 ताप से T2 ताप हो जा रहा है, एक ही गैस का टेम्परेचर बदल रहा है, एक ही गैस ली गई हो, तो P1V1 बराबर P2V2। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये भी K कांस्टेंट के बराबर होगा। ये बायल्स इक्वेशन है, ये बायल का समीकरण है, इसे आप बायल्स इक्वेशन बोलेंगे। तो आप देखिए P1V1 बराबर P2V2, ये बायल का समीकरण है। और मैंने आपको फिर एक बार बताया कि जो किसी भी गैस का स्थिर ताप पर अगर कोई गैस हो, गैस का टेम्परेचर न बदल रहा हो और गैस की जो मात्रा ली गई हो बर्तन में उसको भी न बदला जाए, तो गैस पर लगाया गया दाब, जो दाब लगाया जाएगा उसके आयतन को कम कर देगा। कम भी कर सकता है, अधिक भी कर सकता है। दाब अधिक लगा दो तो आयतन घट जाएगा, या दाब पहले से कम कर दो तो आयतन बढ़ जाएगा। बस यही नियम है बायल के नियम। और क्या नाम है, बायल के नियम के जो ग्राफ हैं, ग्राफ देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओ है, ओरिजिन है। यहाँ मान लीजिए हमने ले लिया पी, यहाँ वी ले लिया। अगर ग्राफ से देखा जाए, ग्राफ से, तो यहाँ पे ऐसे कुछ आता है, ऐसे आप समझ सकते हो कि जब प्रेशर बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पे प्रेशर मान लीजिए पहले इतना था ना, तो वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम इतना था, माने वॉल्यूम यहाँ तक था। जब प्रेशर यहाँ आया तो वॉल्यूम यहाँ आ गया, माने वॉल्यूम घट रहा है। जब प्रेशर यहाँ आया तो वॉल्यूम यहाँ आ गया, माने वॉल्यूम घट रहा है। जैसे जैसे आप प्रेशर की ओर एक्स डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, चूंकि एक्स डायरेक्शन में प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे वॉल्यूम क्या है, लगातार गिर रहा है, घटता जा रहा है। तो वही बायल का नियम है कि दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है, दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है। ये बायल का नियम है। और दाब घटाने पर आयतन बढ़ेगा, माने दाब और आयतन के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। देखिए इसे यहाँ पे एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, ये ओरिजिन है। यहाँ पे यदि हम ले लें प्रेशर को, और यहाँ पे पीवी को ले लें और कांस्टेंट टेम्परेचर हो, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर एक ग्राफ निकाला गया हो, तो आप प्रेशर को कितना भी इंक्रीज करो, लेकिन पीवी जो है, पीवी का मान है जो, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एक और देखिए, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, ओरिजिन। यदि यहाँ पे हम ले लें 1/P, यहाँ पे भी ले लें, तो स्ट्रेट लाइन आएगी, माने ये आइसोथर्मल कर्व है, ये समतापी वक्र है।
ये समतापी वक्र है, ये रेखा है समतापी वक्र है। तो ये बायल के 3 क्या हैं आपके वो हैं। और कोई भी गैस बायल के नियम का पालन तभी करेगी उच्च ताप और निम्न दाब पर। कोई भी गैस बायल के नियम का पालन करती है। तो एक बार और सुनिए, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, स्थिर ताप और किसी गैस की निश्चित मात्रा पर किसी गैस का दाब या किसी गैस पर लगाया गया दाब उस गैस के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात मतलब कि दाब और आयतन एक दूसरे के दुश्मन हैं। दाब बढ़ाओगे आयतन घटेगा, यही बायल का नियम है। और बायल का नियम जब तक गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है तब तक के लिए तो सत्य है। अगर टेम्परेचर बदल गया तो बायल का नियम भी लागू नहीं होता, मैंने बायल के नियम में परिवर्तन हो जाता है। यही बायल का नियम है। बायल का नियम का फार्मूला है P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर K या PV बराबर K। ये दोनों बायल सलाह हैं। कल हम बायल सलाह पे न्यूमेरिकल लगवाएंगे। एक उदाहरण सोचिए, जब कोई आदमी ऊपर जाता है, जैसे अंतरिक्ष में जाता है, तो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाता है। क्यों ले जाता है? क्योंकि जैसे जैसे वो ऊपर जाता है ऊपर प्रेशर घटता जाता है, क्या नाम है, और वहाँ पे क्या गैसों की मात्रा कम होती चली जाती है। जब गैसों की मात्रा कम होती चली जाएगी तो उसका सिर दर्द होने लगेगा, और सिर दर्द होने लगेगा इसलिए मतलब कि वो गैस ले जाता है। ये भी बायल के नियम का ही मतलब कि एक प्रकार का महत्व है।